शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जैन शासन का अध्ययन या स्वाध्याय मोह के नाश के लिए किया जाता है। बात तो सादी है, सिंपल है, भाषा सादी है, पर बहुत बड़ी बात है। जैसे हम बैंक में रुपया जमा कराते हैं और हमारे हिसाब से पासबुक नहीं मिलती। आवाज़ सही आ रही है? लग रही नहीं सही। सब लोग आवाज़ सही आ रही है सबको? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ है। आई कर रहा सेट, कर रहा बेटा, कर रहा। सब गाइड मत करो, कोई एक्सपर्ट है, सीटी नहीं मारना चाहिए बेटे। फिर से कहता हूँ, मोह के अभाव के लिए स्वाध्याय किया जाता है। फिर से कह रहे हैं, मोह के अभाव के लिए सारे प्रयत्न किए जाते हैं। बैंक का अकाउंट नहीं मिलता है तो हम चिंतित हो जाती हैं, इतने रुपए का डिफरेंस कैसे आ रहा है। हमने तो 50,000 पहुँचाए थे, इसकी एंट्री क्यों नहीं है? 50,000 के हमने अकाउंट ट्रांसफ़र किया था, ई ट्रांसफ़र कर देते ना, हमें एंट्री तो आई नहीं। जब तक हिसाब नहीं मिल जाता तब तक खोजते हैं, बैंक को पूछेंगे, जो सिस्टम है उसको फॉलो करोगे आप। स्वाध्याय करो, पूजा करो, पाठ करो, हमें नहीं मालूम मोह के अभाव के लिए कर रहे हो या प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए कर रहे हो। प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए किया गया स्वाध्याय मोह को पुष्ट करता है। प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए की गई पूजा मोह को पुष्ट करती है। प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए गए अणुव्रत महाव्रत का पालन मोह को पुष्ट करता है। पुष्ट कह रहा हूँ, उल्टा पुष्ट करता है। पुष्ट करता हूँ, बड़ी ताकत से कह रहा हूँ। क्यों? तुमने नियम पर्याय के लिए हैं, उपजय मूढ़ा ही पर समय। तुमने परिणाम संभालने की प्रतिज्ञा की है, यही मिथ्यात्व है। किसी तरह से इसकी पर्याय, उपवास की, व्रत की, नियम की, संयम की, अणुव्रत की, महाव्रत की, तुमने इसकी पर्याय की प्रतिज्ञा कर बैठी। अंदर समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? इस पर्याय की तुमने अशुभ भाव को रोकने की प्रतिज्ञा कर ली, तुमने शुभ भाव को करने की प्रतिज्ञा ले ली। ये आमूल चूल मिथ्यात्व है। तो फिर पंडित जी परिणाम नहीं सुधारे,
अब 4 उंगलियों से सेट करना पड़ेगी ये बात। परिणाम नहीं सुधारे भाई, परिणाम सुधारो, ये उपदेश शैली है। लेकिन उपदेश शैली में से परमार्थ निकालना चाहिए। क्या कहा? बहुत शांति से सुनना, बहुत काम की बात कह रहे हैं आपको। उपदेश शैली में से परमार्थ निकालना चाहिए। आपका बेटा डॉक्टर है, MBBS कर लिया उसने, फिर आपने अपने बेटे से कहा बेटा हमारे हार्ट का इलाज कर दो, हमारा हार्ट का इलाज कर दो, तुम MBBS डॉक्टर हो, हार्ट का इलाज कर दो। पता है बेटा आपका ऑपरेशन नहीं करेगा। तो पिताजी ठीक है, मैं 3 साल का स्पेशलाइजेशन, हार्ट का स्पेशलाइजेशन कोर्स कर लूँगा। वो 3 साल 2 साल जितने भी लगते होंगे स्पेशलाइजेशन कोर्स। MBBS तो कॉमन है, हार्ट का स्पेशलिस्ट, लीवर का स्पेशलिस्ट, ब्रेन का स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजी काका होते बहुत सारी। आपका बेटा MBBS हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हो गया, उसके लिए उसे अलग पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही उपदेश शैली में कहा जाता है तुम पूजा पाठ करो, व्रत उपवास करो, परिणाम सुधारो। पूजा करने से परिणाम सुधरते हैं, भक्तामर पढ़ने से परिणाम सुधरते हैं। तुम अशुभ भाव मत करो, खोटे परिणाम मत करो, इससे परिणाम बिगड़ने का भय रखना। टोडरमल जी साहब लिखा है परिणाम बिगड़ने का भय रखना। लेकिन इस सब का मतलब ये नहीं है कि तुम परिणाम सुधारने लगना। इसका मतलब है स्पेशलाइजेशन करो। क्या स्पेशलाइजेशन करें कि आखिर परिणाम सुधरने की प्रोसेस क्या है। यदि त्याग करने से परिणाम सुधरते तो 11 अंगनों पूर्व का अध्ययन करने से क्यों ना सुधरे, और यदि पढ़ने से सुधरते होते तो, और आचरण से सुधरते तो अणुव्रत महाव्रत से क्यों नहीं सुधरे। दी बेस्ट आचरण कर चुके हो, फिर से कह रहा हूँ, दी बेस्ट आचरण कर चुके हो। महाव्रत धारण किया तो ऐसे ही नहीं किया है, तो अभी परिणाम नहीं सुधरे। इसका मतलब स्पेशलाइजेशन करो। परिणाम सुधरने की टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे हार्ट की टेक्नोलॉजी क्या है पूरी समझेगा ना, पूरा मोनोटॉमी, ओनोटॉमी, एनोटॉमी एनोटॉमी सब मिलेगा ना वो हार्ट का। बिना स्पेशलिस्ट बने वो इलाज नहीं करता। अब अपने में लगाओ, परिणाम सुधारने की टेक्नोलॉजी क्या है। जैसे अपन कहते हैं ना भैया, सब जने अपने मोबाइल बंद कर ले, तो उन्हें बंद कर ला। अब बंद करने को टेक्नोलॉजी तो आनी चाहिए, वो क्या कहलाती है, वो फ्लाइट मोड और क्या होते हैं उनमें, वे तो आने चाहिए। और भी क्या क्या हो तो मैं नहीं जानता उसमें ज़्यादा कुछ। तो टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी ना। मोबाइल फ़ोन चलाने से पहले टेक्नोलॉजी सीखो, ऐसे परिणाम सुधारने से पहले परिणाम सुधारने की टेक्नोलॉजी समझो। तो पंडित जी आप ही बता दो, परिणाम सुधारें तो कैसे सुधारें। अब प्रश्न हो गया खड़ा, 4 अंगुलियों से सेट करना पड़ेगा इसको। फिर से याद दिला देता हूँ, जैन शासन की प्रत्येक लाइन मोह के अभाव के लिए है, और जैन शासन का प्रत्येक आचरण मोह के अभाव के लिए है। अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, तप, जो कुछ भी है, जो कुछ भी, वह केवल मोह के अभाव के लिए है। नियम निर्वाह करना मोह है, परिणाम सुधारना मोह है। उल्टा मत पकड़ जाना, भाग मत जाना। परिणाम सुधारना मोह है, परिणाम सुधारने की विधि सीखो। हवाई जहाज चलाना सबसे सरल है, कुछ नहीं करने पर बटन दबा दिया बस, उड़ जाएगा वो। जितना सरल लगता है ना, वो बैठा रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है, इतना सरल है नहीं जितना तुम समझ रहे हो। आया समझ में आया? ऐसे ही परिणाम सुधारना, यदि परिणाम सुधारना सरल होता, अब हम प्रथमान योग से बता रहे, तो आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष क्यों लगा केवल ज्ञान करने में? क्या उन्हें ध्यान की विधि नहीं मालूम थी? क्या उन्होंने एकाग्र चिंता निरोध ध्यान का सूत्र नहीं पढ़ा था? टीका नहीं पढ़ी होगी? पत्नी परेशान कर रही होगी ध्यान में आके, भरत बाहुबली हैरान कर रहे होंगे ध्यान में आ करके, क्यों? पोते मारिची वगैरह की याद आ रही होगी। क्या हो रहा होगा सोच सकते हो आप? यदि ऐसा कुछ होता तो 28 मूल नहीं होती। 4 ज्ञान के धनी हैं,
चार ज्ञान के धनी द्वादशांग के ज्ञाता हैं। तो सब ध्यान की विधि नहीं जानते थे कि ध्यान की विधि यही है कि एक भी पर्याय का मैं करता नहीं हूँ, ये ध्यान रखूँ बस। क्या बताऊँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने 3 लोग का सार दे दिया हो इतनी सी लाइन में। इस बात का ध्यान करते थे कि पर्याय का करता मैं नहीं हूँ। मुझे पर्याय का ध्यान नहीं करना है, पर्याय को मेरा ध्यान करना है। क्या कि मैं ध्रुव हूँ। क्या बोल गए? मुझे ध्यान का ध्यान नहीं करना, ध्यान पर्याय है, गुणस्थान पर्याय है, केवल ज्ञान पर्याय है, मोक्ष पर्याय है। मुझे पर्याय का ध्यान नहीं करना है, पर्याय को ये ध्यान करना है कि मैं ध्रुव हूँ बस। मुझे जल्दी है ही नहीं, केवल ज्ञान लाने की जल्दी हो ना तो मिथ्यात्व हो जाए। इस उपदेश से लिए भावना भाव, भावना भाव, भावना भाव। भावना भाव का मतलब है उसके स्पेशलिस्ट बनो, भावना के स्पेशलिस्ट बनो। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। ये भी आपने भी सुना हो खूब, भावना भाव, आत्मा की भावना भाव, सम्यक दर्शन की भावना भाव, ज्ञान चाहित की भावना भाव, केवल ज्ञान की भावना भाव, अणुव्रतों की भावना भाव। ये अच्छा शब्द है, शब्द खराब नहीं है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी समझने के लिए स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। यदि अणुव्रत इतने ही आसान हैं तो फिर सारे तीर्थंकरों ने अणुव्रत क्यों नहीं लिए? क्यों नहीं ली? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? प्रथमान योग में तो ये बात लिखी, उन्होंने अणुव्रत नहीं ली। प्रथमान योग में आपने पढ़ा कभी उन्होंने शराब का त्याग किया? नहीं पीते थे, ये अलग बात है। नहीं पीते थे, ये अलग बात है। छना पानी का नियम, भैया हमने आज से छने पानी को नियम, आज से तुम 8 साल के हो गए हो, छने पानी का नियम। तो ऐसा नियम नहीं लिया उन्होंने। पीते अनछना नहीं पीते थे, अलग बात है, लेकिन छना पानी का नियम नहीं लिया। उल्टा मत लेना, हो लड़ाई झगड़ा मत मचाना। बड़ी मुश्किल है, नियम नहीं लेते ना वे। महापुरुष महाव्रत धारण करते हैं। क्या कहा? महापुरुष महाव्रत धारण करते हैं। महापुरुष छोटे छोटे काम नहीं करते। बुलेट ट्रेन सीधी दिल्ली बम्बई के बीच में चलती है, रुकती नहीं है बीच में। बुलेट है वो, महापुरुष हैं भी। हम तो एक चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि उसकी स्पेशलाइजेशन करो, तभी परिणाम कैसे सुधरते हैं। सुधारना है सबको, परिणाम बोलो। मोह का अभाव करना है अर्थात परिणाम सुधारना है। मोह का अभाव करना है, ये तुम्हारी भाषा में तुम्हें समझ में आ जाएगी। हाँ पंडित जी, हमें मोह का अभाव करना है। तो एक बात ध्यान रखना, मोह के अभाव के लिए पूजा करो, केवल पूजा की क्रिया मत करो और प्रतिज्ञा निर्वाह मत करो। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट। अब आगे चलो, परिणाम सुधारना है। इतनी जल्दी परिणाम सुधरेंगे, मजा आ जाएगा आपको यदि आप समझोगे तो। सुनाओ, रेडी? अच्छे बैठ जाओ, ऐसे नहीं बैठो। रेडी? अभी चेहरे पे जिज्ञासा नहीं आई, लेकिन जिज्ञासा आएगी तो कैच कर लेना, एकदम बूंद गिरेगी वो चातक की तरह। सच्ची कह रहे हैं, मैंने घुमा के नहीं कह रहे, हम झूठ नहीं कह रहे। कोई बात, कोई बात। कहूँ बोलो, हम लोग कभी बिगड़ो ही नहीं, बस आनंद करो, सुधर गए परिणाम। हमारा किसी ने बुरा किया होता तो द्वेष करते, और कोई हमारा भला करता तो राग करते। बीतरागी हो गए, हम आओ कछु नहीं बिगड़ो। हम आओ कछु नहीं बिगड़ो, ध्रुव हैं हम। बीतरागी हो गए, ना हमें राग हुआ ना द्वेष हुआ। कहाँ हुआ बता दे। ध्रुव आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, देह से भिन्न आत्मा हूँ, सुरक्षित हूँ, परिपूर्ण हूँ। हो गए, परिणाम सुधर गए। परिणाम बिगड़ते हैं जब अपने को ध्रुव नहीं मानते, जी मानते। और जहां दे अपनी नहीं, तुमने हमारी पत्नी को गाली दी। अरे हमारी जे ही नहीं तो हमारी पत्नी कहां से आई? हमारे बच्चे कहां से आए? हमारा पैसा कहां से आया? कहां से आया? इतनी प्यारी पंक्ति में, ये पंक्ति 12 भावना की सबसे अच्छी लगती है। जहां दे अपनी नहीं तहां कोई है ही नहीं। कहना तो और आगे भी चाहता हूं, लेकिन तुम फिर वही वाली बात है। जहां दे अपनी नहीं वहां हमारे पंच परमेश्वरी कहां से आ गए? हमारे मंदिर कहां से आ गए? हमारा मोक्ष मंडल कहां से आ गए? लो, अब पंच परमेश्वरी से लगे हमने मोक्ष मंडल ही।
तुमने मंडल को गाली दी? अरे मरे, मंडल जहां दे अपनी नहीं तहां न मंडल कोई। नहीं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो जिहादी लोग कहते हैं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैन शासन के सेवनहारे कहते हैं हम गियाक्रांत नहीं होते, अर्थात बर्दाश्त कर सकते। थोड़ी अच्छी भाषा में बोल दी, गियाक्रांत नहीं होते इसलिए बर्दाश्त कर सकते हैं, और इसीलिए हम केवल ज्ञानी होते हैं। जैन शासन के सेवनहारे, फिर से बोलो, गियाक्रांत नहीं होते। तुम गाली कहाँ दे रहे? कहाँ दे रहे गाली? है कहाँ गाली? गाली है कहाँ? पोस्टमार्टम करके बताओ गाली कहाँ है, बुराई क्या है, पोस्टमार्टम करो। कहाँ है बुराई? है क्या? हमारे खनिया दाना में एक हॉस्टल में एक बच्चा रोता रोता है जी, हमें चिढ़ा रहे। हमें क्या चिढ़ा रहे? राजा राजा। ए मर गए, तू तो हंसना फिर इस पर। वे तुझे राजा कह रहे हैं ना? नहीं, वे चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं। अरे तो चिढ़ाने के लिए भी तुझे क्या, तो राजा ही तो रहे, तू तो हंस ले। नहीं पंडित जी, ये दुखी करना चाहे थे। अरे वे दुखी नहीं करना चाह रहे, तू दुखी हो रहा है इसलिए मजे ले रहे। राजा सुन करके भी तू दुखी हो रहा है ना, इसके मजे ले रहे हो। और राजा कोई गंदी चीज है? अब ऐसे दुखी होना हो तो होते रहो, बस होते ना। अब दृष्टांत दे देता हूँ जल्दी जल्दी। हमाओ कछु नहीं बिगड़ो, क्योंकि देह से भिन्न है, हम ध्रुव हैं, अप्रभावी हैं, परिपूर्ण हैं, सुरक्षित हैं। इतनी सारी और बात बता दी, जिन्हें जो समझ में आए पकड़ लियो। बिल्कुल सरल दृष्टांत। हम तुम्हारे को एक हीरा देने जा रहे हैं, वो 100 करोड़ का है, तुम्हें दे रहे फ्री में। अब तो खुश हो जा, फ्री में। लेकिन एक शर्त है, भाई हम 1 घंटा पानी में डालेंगे। अब जब कौन दुखी हुई है? अब क्यों नहीं दुखी होगे? 1 घंटा पानी में डालेंगे, तुम दुखी क्यों नहीं होगे? यही तो कहोगे हीरा को नहीं पानी में नहीं डालेंगे, हम मिट्टी के तेल में डालेंगे। अब तो नहीं लोगे ना? बोलो, हरी मिट्टी के तेल में बदबूदार। अब तो नहीं लोगे? नहीं, रोके लोगे हंस के? जी और बता दे, रोके कि हंस के? नहीं, हम और गंदी चीज में डालेंगे, गटर में पटकेंगे। बाद 100 दिन तक गटर में पटका हुआ एक हीरा है, वो हम तुम्हें फ्री में देंगे। अब तो रोल लगोगे का है? ये 3-4 कंडीशन बता दी, ऐसी आप असंख्यात बना लेना। हम उसे अंधेरे में रखेंगे, तिजोरी में रखेंगे, लातों से कूचेंगे, गालियां देंगे। हम पूरे के पूरे सागर के बुंदेलखंड के लोग जितने हैं, दमोह तक कहाँ तक है, सारे बुंदेलखंडी मिलके कहेंगे कांच है, सुमत की किस्मत फूट गई। और फिर तुम्हें देंगे। सुमत की मैंने हमें देंगे तो हमारी का नाम, तुम्हारा नाम लगा लिया, तुम्हारी किस्मत फूट गई। और करोड़ों बार गालियां देने पर वो हीरा तुम्हें मिले तो मुस्कुराओगे कि रोओगे? ये है परिणाम का सुधरना। इसका नाम है परिणाम का सुधरना। मैं वह ध्रुव भगवान आत्मा हूं जो पर्याय मात्र से अप्रभावी है, स्वयं और पर की पर्यायों से अप्रभावी हूं, पर की पर्याय से भी अप्रभावी हूं। करोड़ का लाख रह गए, लाख के 1000 रह गए, हम का बिगड़ गए? पहला डायलॉग, हाँ बोलो, हम का बिगड़ गए? पंडित जी तुम्हें दुख नहीं हो रहा? 1 करोड़ से 1 लाख रह गए, हम का बिगड़ गए? पंडित जी ये बातें मंदिर में ही अच्छी लगा थे, सही में चले जे बातें देखियो क्या हुई है। उसी दिन के लिए तो तैयारी कर रहे हैं, उसी दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं। 1 करोड़ से 1 लाख रह गए। कल दोपहर की सभा में कहा था पुण्य का अनुदय हुआ है, पाप का उदय नहीं हुआ है। पाप का उदय तो तब हो जब हम रोएं। सच्ची घटना है। एक आदमी 25 करोड़ रुपए थे उस पर, और बहुत बड़ा दानवीर है, बहुत बड़ा दानवीर भी नहीं कह सकते, लेकिन दान देते हैं, लाखों रुपया दान देते हैं मोक्ष मंडल में, पूरे हिंदुस्तान में। दुबई के हैं, देते हैं। अब एक पर्सनल हमसे मिले, पंडित जी मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, दुखी हूँ। मैंने कहा तुम काहे दुखी हो? घर की कमी नहीं है, 10-50 बंगला हैं, जे हैं बे हैं, काका है, मतलब सब लगा, फैक्ट्री सोना चांदी सब है तुम्हारे पास, फिर दुखी काहे हो? 25 करोड़ है तब।
एक मुमुक्षु भाई को हमने 1 लाख रुपया दिया था, वो खा गए। मैं वे कौन है तुम्हारे के मित्र, कौन है कि वे भी दान देते हैं मंदिर में, वे भी मंदिर में दान देते हैं, और हम खा गए। अब मेरी घड़ी सुनना, मेरा घड़ी जरा काम किया, जब तेरे पास 25 करोड़ है तो मरते दम तक तुम 25 करोड़ तो खा नहीं पाओगे, 26 में के लाए काहे रो रहे, काहे रो रहे? 25 करोड़ आनंद से खाओ ना, तुम तो रोज रो रहे, रोटी खा जा रहे, वो हमरो पैसा खा गए, फोन ब्लॉक कर लो, बात नहीं कर रहे हो, गुस्सा तो ऐसी आ रही। कई बार देखा तुमने, जब कोई पे नहीं निकाल सके गुस्सा तो पत्नी पे निकाला जाए, खा जाते रोटी और फिर सुना देते पूरे दिन की कहानी, कौन कौन से हम गुस्सा हैं। मैंने जब 24 करोड़ ही तो खा नहीं पाओगे। मैंने कितने बेटा बेटी हैं तुम्हारे हो, कितने कमा रहे हो, कहाँ फैक्ट्री है? बोले सब संपन्न है, कोई हमारे पैसा तक की जरूरत नहीं है 25 करोड़ की। तो फिर मैंने कहा तुम काहे को दुखी। अब इसमें 4 अनुयोग लगाओ, क्योंकि इस तरह की विपदाएं तुम्हारे घर में भी हैं। मैंने ये देखा है, मोह की एक परिभाषा लिख लो पहले, बहुत प्यारी परिभाषा है मोह की, जो प्राप्त का आनंद ना लेने दे उसका नाम मोह। द्रव्यानुयोग में भी और चरणानुयोग में भी, कर्णानुयोग में भी, जो प्राप्त का आनंद नहीं लेने दे। 24 करोड़ रखे हैं, वे नहीं भोग पा रहे, हंस के सो पा रहे, न खा पा रहे, न कछु, और पक्को पता है मरते समय 24 करोड़ छोड़ के मरेंगे। तो हमने कहाँ फर्क पड़ेगा, मरते समय 25 करोड़ छोड़ जाओगे। लेकिन नहीं समझ में आ रही। मैंने कहा वो भी दान दे रहा है नहीं, तो एक काम करना, जैन धर्म कहता है कि किसी की अनुमोदना का तुम ताली बजा दो तो उसका दान का फल तुम्हें मिल जाता है। जब वो 1 करोड़ रुपये दान दे तुम ताली बजाना, हंसते। नहीं समझ में आए? क्या क्या नहीं कहते, उससे भी कह देना भैया जी तुमने दान दिया ना जी, हमारा तुम्हारे हंसते निपट गया काम, हो गया ना। लेकिन फिर हाँ, मोह प्राप्त का आनंद नहीं लेने देता, ध्रुव का आनंद नहीं लेने देता, ये दर्शन मोह। और चरणान योग में जो तुम्हारे पास प्राप्त है, हम क्या कहें आपको, इतनी बढ़िया हेल्थ है, रोने के लिए नहीं, लेकिन जबरन रो रहे। इतनी बढ़िया रोटी बनी है, घी लगी, खा लियो अच्छे से, लेकिन नहीं खाएंगे, रोज रोज खाएंगे। इतने बड़े इतने बुरे आदमी हैं तुम्हारे यहाँ के नहीं है, मतलब बुंदेलखंड के जो है तुम्हें, मतलब मैंने ये देखा है, मैंने अपने घर में देखा है, खा जाएंगे और हाया है, ढंग से खा ही लो, फिर कब मिलेगा लड़वे झगड़ चिल्ला भी चोट कर गए। पूरे घर की रिपोर्ट लेते थे मेरे पिताजी, खाते जाएंगे, सुमत का कर रहा, मर गए भी, बस पढ़त नहीं है। अरे तो रोटी तो खा ले चैन से। अब इतना जितना बड़ा घर होगी ना उतनी लड़ाई ज़्यादा होगी, कहीं ना कहीं को बल्ब फ्यूज हो ही जाता 2-4 दिन में। अब खेल देखो लैट्रिन को बल्ब फ्यूज हो, परसों ही बदलो तो मम्मी बोली हम घुस जाएंगे वहाँ में, हम कहाँ फ्यूज होगा तो हमने तो कर नहीं रहा है व्यर्थ। एक कहानी में नहीं लगाना, सभी जगह लगाना। प्राप्त ध्रुव का आनंद नहीं ले पाते, प्राप्त स्वास्थ्य का आनंद नहीं ले पाते, प्राप्त भोजन का आनंद नहीं ले पाते। सही बात होता है, पति पत्नी कई बार इसलिए झगड़ा हो जाता है कि तुम फालतू बातें करते हो हमसे। भाई हमारा दिमाग क्या खा रहे, पति पत्नी में एक जैसे झगड़ा भी है। तो जैसी अच्छी खासी पत्नी थी प्राप्त, उसका भी आनंद नहीं ले पाते, प्राप्त संतान का आनंद नहीं ले पाते, प्राप्त क्षोभसम का आनंद नहीं ले पा रहे। हम क्या बताते हैं, एक गलती में कितनी गलतियां हो रही हैं। प्राप्त देव शास्त्र गुरु का आनंद नहीं ले पा रहे, प्राप्त प्रतिज्ञा की ताकत, राणुव्रत महाव्रत की ताकत का आनंद नहीं ले पा रहे, भेद विज्ञान का आनंद नहीं ले पा रहे। क्या कहते हैं मोह माने क्या भाई, इतने में मैंने सब समझा दिया। बिल्कुल दुखी मत हो, जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो जैनी ना है। हाँ, तो परिणाम सुधारने का उपाय मिला। क्या उपाय था? बुंदेलखंडी में बोलो, बुंदेलखंडी में अच्छा लगा। हम लोग का बिगड़ाया, जैसे कोई नहीं समझ में आ गई, तुम्हारा कभी बिगड़ा हम लोग कहाँ बिगाड़ेगा। हीरे का दृष्टांत दिया, ऐसे चेतन हीरा है, ध्रुव है, गायक है,
अरे मेरी प्रभुता है, इसी का नाम प्रभुता है। हो तुम प्रभुता के नाम पे वो केवल ज्ञान लेते हो ना चतुष्टय, उसका नाम प्रभुता नहीं है, ध्यान रखना। केवल ज्ञान का नाम प्रभुता नहीं है, वो चरणानियोग की प्रभुता है। वो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, आनंद चतुष्टय प्रकट हुए, वो कर्णानियोग ने सिद्ध किया, और चरणानियोग की प्रभुता है वो। द्रव्यानियोग की प्रभुता तो प्रति समय है। हम का बिगड़ेगा, मैं निगोद में रहा हमरो का बिगड़गा, जो निगोद में सोई मुझ में हमरो का बिगड़ गो। चलो बिगड़ गो, अब हमरो का सुधर गो। मोक्ष में चले जाए तो का सुधर जाए, मोक्ष में जाए तो का सुधर जाए। बस ये है मुक्ति का आनंद और मोह का अभाव। भाई इसी का नाम है दर्शन मोह का अभाव। जब भी स्वाध्याय करो, इसके लिए स्वाध्याय करो कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। इसे प्रूफ दैट, वो क्या कहती थी, प्रमेय होती थी ना, प्रमेय पहले हिंदी में प्रमेय कहते थे, थ्योरम। प्रूफ दैट, हम फिर आपसे कह रहे प्रूफ दैट आपको दुख का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। कोई कारण हो तो पहले बता दो, चारों अनुयोग में से बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है। आपको एक रिसर्च दे रहे हो, जो चार अनुयोग का स्वाध्याय, आप मुझे बताओ आपके दुख का कारण क्या है। चार अनुयोग में से बता दो कि पंडित जी जो होता है हो तो बता देना। हम फिर कह रहे दुख का कारण आप अपने ध्रुव सुरक्षित भगवान को भूल गए, अपनी प्रभुता भूल गए। ध्यान रखना, प्रभुता का अर्थ समझ गए, वो वाली प्रभुता नहीं है। अभी ही प्रभु हो, अभी ही आपकी पर्याय पर्याय प्रभु है। गुरुदेव के प्रवचन में आया है, प्रभुत्व शक्ति के प्रवचन में पर्याय पर्याय प्रभु है। 3 काल की प्रत्येक पर्याय प्रभु है। प्रभु है माने स्वतंत्रता से अपना काम करती है, और प्रत्येक पर्याय में ध्रुव स्वतंत्र रह जाता है, अप्रभावी रह जाता है, माने उसका कुछ बिगड़ता सुधरता हो। केवल ज्ञान होने पर भी मेरा कुछ नहीं बढ़ेगा। तो स्वाध्याय समझ गए। फिर से तीसरी बार रिपीट कर रहे अपन, जैन शासन की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक स्वाध्याय मोह के अभाव के लिए है, क्रिया निर्वाह के लिए, प्रतिज्ञा निर्वाह के लिए नहीं, टाइम काटने के लिए नहीं। क्या करें, अब मन नहीं लग रहा हो टाइम काट लो। टाइम काटना जैन शासन में नहीं है। क्या कह रहे, आनंद करने के लिए है, टाइम काटने के लिए नहीं, आनंद करने के लिए है। थोड़ा एक शब्द और कह रहा हूँ, कर्म काटने के लिए भी नहीं। ये तो एक वो बच्चे जैसे होते हैं, बच्चे बेटा ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा। हम केवल आनंद करने के लिए जन्मे हैं, कर्म काटने के लिए भी नहीं। और कर्म काटे नहीं जाते। टोडरमल जी साहब ने लिखा है कर्म काटे नहीं जाते। टोडरमल जी साहब ने लिखा है कर्म उत्पन्न नहीं होते, इसका नाम है कर्म का घात। कर्म का घात करना, कर्मों का घात करना, 4 घातीय कर्मों का घात करना, माने 4 घातीय कर्म नहीं बन रहे, नहीं, उसका नाम है घात। परिणाम सुधारना, बिगड़े परिणाम उत्पन्न नहीं होने का नाम परिणाम सुधरना। जो परिणाम बिगड़ चुके उन्हें तो कोई नहीं सुधार सके। जो परिणाम जैसे हो गए उन्हें तो सर्वज्ञ भी कछु नहीं कर सके। जो परिणाम जैसे हो गए उन परिणामों में तो सर्वज्ञ भी कुछ नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें कि अब हम ध्रुव हैं, आनंद उत्पन्न हुआ, ये परिणाम सुधर गए। फिर से बोलो, हमरो कछु नहीं देखा। पंडित साहब ने इसके लिए बहुत प्यारा दृष्टांत दिया था, बहुत प्यारा दृष्टांत। उन्हीं का दृष्टांत रिपीट कर देता हूँ, बहुत अच्छा दृष्टांत है। तुम यहाँ बैठे हो और अब भी हाल मोबाइल में फ़ोन आओ बीच प्रवचन में, तुम्हें तो आ नहीं सकत, कहीं हमने ले ले सब लेकिन आओ। और तुम्हारे पड़ोसियों को फोन दो, पड़ोसियों को, भैया तुम्हारे तो डकैत घुस गए, दरवाजा तोड़ दे, खिड़कियाँ तोड़ दें, और बहुत सारे लोग लेके आए हो, खूब समझ गए। तो सुनते से ही तुम्हें कुछ होगा, समझ दो, जो होगा घबराहट होएगी। और फिर प्रवचन में तो मन नहीं लगेगा, क्योंकि देशनालब्धि हो चुकी है। देशनालब्धि होने के बाद आगे का प्रवचन सुनाई पड़ता है नहीं। अब तो पूरी पिक्चर इमेजिनेशन तैयार, करण लब्धि तक की, और आप जिस प्रकार से उठकर घर पहुँचे, जिस प्रकार से घबराते हुए, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, घबरा रहे हो, धक 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 हो रहा है, तुम्हें ज़्यादा ही धक धक हो रही होगी तो दूसरों कहेगा भैया तुम पीछे बैठो, हम चला रहे।
इसलिए हम कह रहे जिस प्रकार घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले कहाँ जाके देखो कहीं बाथरूम की साबुन तो नहीं लेगा। कहाँ से देखोगे बताओ? स्थूल से सूक्ष्म की ओर भाई, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलो। फिर रसोई घर में गए, देखे मूंग की दाल को डब्बा, चलो इतना तो बचो कम से कम, अब मूंग की दाल तो खा सका था। क्या करोगे बोलो बोलो? अब रास्ते में तुम्हें, रास्ता माने घर के अंदर तुम्हें सूटकेस बिखरे दिख रहे। पुराने जमाने में महिलाएं दाल में अंगूठी रख देती, दाल में चवन्नी ठंडी धर देती, तो वही दृष्टांत समझ ली। तुम्हारे दाल ढोल दी, वहाँ में कछु नहीं मिले, चावल ढोल दे, वहाँ में कछु नहीं मिले, गुस्सा में 2 लात मारी, नहीं मिले जब कछु, तो उसे पूरा आपका बिखरा हुआ पड़ा है सब कुछ, सब कुछ, कपड़े की पटरियाँ वटरियाँ सब बिखरी पड़ी हैं। और हाँ, तुम कहाँ जाओगे? प्रश्न हमारी हो। बोलो इन सब गेयों से पार बोलो इन सब गेयों को देखते हुए आप कहाँ जाओगे? क्यों? सबसे पहले मूंग की दाल समेटोगे, हे मर गए, मूंग की दाल ही ढूर गए। चलो एक बार काम तो निपटो, कि तो काम फैला गया, क्या करोगे बोलो? बोलो बेटा कहाँ जाओगे? अब हम इन सब देखेंगे भी नहीं, इनकी चिंता करेंगे, कुछ नहीं उठाएंगे। सबसे पहले जहाँ हमारी तिजोरी है वहाँ जाकर के हमने देखा कि तिजोरी का हैंडल लेफ्ट राइट साइड है, राइट साइड, समझ गए? राइट साइड। ऐसा हो तो ऐसा होता था तो खुल गया, और ऐसा है तो खुला नहीं, ज्यों कहते हो, समझ गए? हैंडल वो तिजोरी में खूब मुखन मारे उन्हें, लेकिन तिजोरी दुची तो बहुत, लेकिन टूटी रहा है। बोलो भाई तिजोरी दुची वही देख के कितना दुख हो रहा तुम्हें? काय को आनंद चल रहा है? जो परिणाम काय नहीं बिगड़ रहे? हाँ परिणाम क्यों नहीं बिगड़ रहे? मूंग की दाल ढुल गई, चावल ढुल गए, 2 लातें मार गए, छन्ना गए पूरे में। बोलो बोलो। देखो तिजोरी 3 कमरा के अंदर सबसे सीक्रेट स्थान पर रखी हुई तिजोरी, वो ज्यों की त्यों मिल गई। देखते से ही सम्यक सन्मुख। फिर एक आदत ही होती कन्फर्म स्वानुभूति, सम्यक दर्शन। तिजोरी खोली, केवल ज्ञान ये दृष्टांत पंडित साहब का दिया हुआ है, पंडित साहब का दिया हुआ है। ओह मैंने जब भी गायक को देखा, उसे पूरा का पूरा ही पाया, द्रव्य पूरा मिला, गुण भी पूरे मिले। अरे पर्याय की मूंग की दाल फैलवे की बात, क्या खाने का तो ब्यासन लगे तो लोग आ गए आसपास के सहानुभूति देने। कहा है भाई चक कहा होगा? नहीं काचू नहीं, गर्मी चढ़ गई, 2 घंटा से तुम्हारी तो डकेरी पड़ रही, उदम पट्टी हो रही, तोड़ फोड़ हो रही, जो सामान बिखरो पड़ो पूरे में, और तुम कह रहे हंस रहे? बताओ क्यों हंस रहा है? जिसके परिणाम बिगड़े क्यों नहीं? सब कुछ दिखाई देने पर भी जिन्होंने सुरक्षित गायक देखा, उन्हें दुखी करने में कौन समर्थ है? कौन समर्थ है? कोई दुखी हो तो बता देना, बिल्कुल आपका दुख दूर हो जाएगा। कल दोपहर में बहुत पॉइंट चले, बढ़िया बढ़िया। चलूँ आगे चलूँ? अब बोलो भैया परिणाम सुधारने की टेक्नोलॉजी क्या है? भक्तामृत पढ़ो कि नो, वो होता है तुम्हारे क्या कहलाता है, कंप्यूटर वगैरह में कुछ आता है, एक गलत मेथड है तो उसके ऊपर ऐसे राउंड लगा देते हैं, एक ऐसा लगा देते हैं। मैंने जो गलत सिस्टम होते हैं ना, गलत तरीके, उसके लिए समझाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे बोला क्रॉस मार दे, ठीक है? ऐसे हम तुमसे कह रहे परिणाम सुधारने की विधि बोलो, उपवास करो, हाँ भक्तामृत पढ़ो, लगाते जाओ क्रॉस। एक 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 ही विधि है, कछु बिगड़ो ही तो नहीं है।
मुझे बचपन में किसी ने गाली दी, मैं रोता रोता घर आया, तो मेरी बुआ जी थी, मैंने बुआ जी जिसका वो मान मुझे गाली दी, तो वे हंसने लगी, तो ये गाली कहाँ लग गई। अब जिस बात को मैंने पहली बार सुना था, तो ये गाली कहाँ लग गई। जब बात तो सही है, गाली हमें तो लगी नहीं। मैंने की माँ ने मुझे आँख मारी। अब बच्चे थे ना, तो हम समझते नहीं, आँख मारी मैंने बहुत बुरा समझते, माने आँख काहे मारी हमें। हमारी मम्मी बोली कहाँ लगी बता, लगी कहाँ जय, तो बता, माने मारी है तो लगी, लगने तो चाहिए कहीं। फिर हमें लगी सही में लगी तो कैसी नहीं, मैंने भाई सफाई हो गए। गुरुदेव श्री इसके लिए बहुत प्यारी भाषा बोलते थे, अड़तोज न थी। तुम जितनी जितनी कंप्लेंट लेके आए, मैं इससे दुखी, इससे दुखी, इससे दुखी, अड़तोज न थी। नहीं गुजराती है, हिंदी में कहते हैं छुआई तो नहीं, छुआई तो नहीं, अड़तोज न थी मतलब गुजराती है, छुआई तो नहीं है। अब आज के बाद तुम रोगे, हम देह मिला के तुमने कर रो है, फालतू है। इसलिए एक भजन है बहुत प्यारा, काहे तुम बिन कारण दुख भोगो। दुख का कारण होता हो, तुम दुखी होते तो अच्छा लगता हमें, अच्छा लगता है भाई, न्याय तो हुआ कम से कम। क्या कह रहे हैं, दुख का कारण होता हो, तुम दुखी होते तो तुम्हारा दुखी होना रोना हमें अच्छा लगता, कम से न्याय तो हुआ। तुम तो ढोर हो, भगवान होकर के भूल गए और रो रहे जबरदस्ती। एक महिला, अब खराब दृष्टांत है, अच्छा लगेगा थोड़ा थोड़ा। एक महिला, उसकी पड़ोसन विधवा हो गई, तो माँ ने भी टिकी हटा ली अपनी, चूड़ी वूड़ी उतार ली, बिछुड़ी उतार ली, पड़ोसन विधवा भाई, और जाने उतार ली, और वो आके घर रोए पहुँच गई। क्या रोने तो ढंग से तो रो। तो सबने पूछी, जब विधवा हो गई तो जाने टिकी हटा रही समझ में आ, जाने बिछुड़ी उतारी समझ में आ, जाने जो कछु करो तो सही है जाको। तुमने कहा करो, बोले हम प्रैक्टिस कर रहे। देखो जब अपन शादीशुदा है तो कबू न कबू तो अपने घर पे भी बीत लें, अपने भी बीत लें, तो परफेक्शन तो होने चाहिए ना, क्या परफेक्शन तो होना चाहिए। अरे उसको तो कारण सही थे, तो उसका रोना तो समझ में आता है, समझ गए। तू तो प्रभु तुझे नहीं मालूम, तुम सब भगवान हो, तुम सब परमात्मा हो, तुम्हें खबर ही नहीं है, बस तुम जबरदस्ती प्रैक्टिस कर रहे रोबे की, जबरदस्ती। आपने देखा है, हम लोग कई बार इसलिए दुखी होते हैं, रेलगाड़ी में अपन बैठे होते तो कहा होता, एक्सीडेंट वाली रेल में पीछे बैठे होते तो डर नहीं आता, लोगों ने पीछे से ही दे मारी वो मालगाड़ी वाले ने, और ही मर गया। अपन पीछे वाले में अब कब ना बैठेंगे, और आगे की में भी नहीं बैठेंगे, अपन तो बीच में बैठेंगे। जबरन प्रैक्टिस कर रहे क्या, दूसरों की बीमारियां की सुन सुन के हम जबरन दुखी हो रहे। ये भगवान अच्छी रही, अरे क्या अच्छी रही, समझ लेना। ये जितने है ना, व्यर्थ संकलिष्टता प्रति समय धारते, प्रति समय धारते, व्यर्थ संकलिष्टता प्रति समय धारते शब्द है। अब समझ लेना भैया अच्छी तरह से। परिणाम सुधारने की विधि बता दी आपको, नहीं समझ में आई हो तो बिल्कुल पूछ लेना। इसके अलावा कोई विधि नहीं है। फेमस बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन इसके अलावा कोई विधि नहीं। क्या बोला हमने? हाँ, क्रोध मिटाने की विधि बहुत सारी फेमस है मार्केट में। एक पत्थर की गोली मुंह में डालो, और जब तक घुल नहीं जाए जब तक मुंह बंद रखो, ना तुम बोलोगे ना लड़ाई हुई है। और नहीं तो तुम भेजा गर्म हो रहा हो, तेज गर्म, तो ठंडे मटका वो पानी पी ले। दूसरी विधि क्रोध जीतवेगी। तीसरी सिर पर ठंडो पानी डाल लो। चौथी विधि मौसी लो। जी का विधि है। प्रभु इस देह की परिणति का नाम क्रोध है ही नहीं। क्रोध तो आत्मा की पर्याय है, तू उसे कहाँ से ठंडा पानी डालेगा उस पर। ऐसी 4 विधि बताइए ना, ऐसी असंख्यात विधि है मार्केट में, और लोग इससे करोड़ों कमा रहे हैं। नकली विधि मैच करके स्ट्रेस फ्री लाइफ, क्या क्या नाम रख दिया था इसका, आर्ट ऑफ लिविंग, स्ट्रेस फ्री, और कौन कौन से गुरु, बहुत गुरु है मार्केट में। घोड़ा छाप, वो क्या कहलाते, घोड़ा छाप नहीं, मोबाइल छाप। हम फिर कह रहे
आत्मा मन नहीं है जो बहला लो, आत्मा शरीर नहीं जिसे ठंडा गर्म कर लो। आत्मा तब ही सुखी हो सकता है, क्रोध रहित हो सकता है जब वो आत्मा, हाँ बोलो पॉइंट बोलो, हमरा स्वाध्याय क्यों करेंगे? जब भी परेशान हो स्वाध्याय जरूर करो, जब भी परेशान हो स्वाध्याय जरूर करो। इसमें चारों अनुयोग की बात करी है, करो ना। और निष्कर्ष में निकलना चाहिए, हम आओ काची नहीं बिगड़ा। मुझे तो इसने बहुत आनंद दिया है, हमारे कछु नहीं बिगड़े ने। हम तो कह रहे हैं स्पष्ट, हमारे घर में 10,000 रुपये का लॉस हुआ, जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ फास्ट, कई लोगों ने सुन रही होगी बोलकर। लेकिन मुझे बहुत अच्छी घटना लगी, मेरी ज़िंदगी में 20 साल का था तो 10,000 का लॉस हुआ। तो पिताजी ने लॉस किया, पिताजी कमाने वाले, हम काफ़ी दुखी हुए। कर्म का उदय किसका बताओ? पिताजी ने कमाया और पिताजी ने कमाया, हमारी तो वहाँ में गलती भी नहीं थी कछु। तो मैं बिल्कुल दुखी नहीं था, हमारे पास करनानियों का गणित था सीधा सीधा, तो मैं बिल्कुल दुखी नहीं था। मंदिर से आए, प्रवचन, रोटी खाई आराम से, बढ़िया प्रवचन की चर्चा करने लगे। तो मम्मी ने धीरे से कही कि पिताजी बहुत ही दुखी हैं, रात को नींद नहीं आ रही, आधी आधी सारी बात है। 10,000 का लॉस, उस समय 10,000 का लॉस बहुत बड़ा था, 40 साल पहले, 44 साल पहले, साल भर की इनकम ही नहीं थी 10,000 बहुत बड़ा लॉस था। खैर तो हमें तो उन्होंने सुनाई, हमने सुन के ख़त्म कर दी बात में, सुन ली बस, ठीक। कि हमारा गणित क्या था, करा उनने था, हमारा क्या। तो ऐसा नहीं है, प्रथमानुयोग भी कछु चीज़ है, चरणानुयोग भी कछु चीज़ है। मम्मी बोली थोड़ी सहानुभूति तो रखनी चाहिए, चरणानुयोग। हम ठीक है सहानुभूति है, तो हम सीरियस हो गए, रोटी तो खाई रहे थे, सीरियस हो गए। लेकिन भाई हमारा सबसे छोटा भैया था, वो किलकारी मार रहा था, छोटा भैया वो किलकारी मार, वो खेल रहा था सर। तो मम्मी, हमने मम्मी से कही जब अपन सब परिवार के हैं, भाई बहन सब, तो जा से भी कहो जो का हंस रहा, जो तो खेल रहा, जाए तो टेंशन नहीं करी। तो हमारी मम्मी ने कहा वो कोई समझदार थोड़ी है, ना समझ है। अब मेरे दिमाग में एक और हथौड़ा पड़ा, ओ ना समझ लोग सुखी रहे और समझदार जी। तो मैंने वो और एक गणित हो गया नया। खैर कहा कुछ नहीं मैंने। शाम को 3-4 बजे हमारे फूफा जी आए इंदौर से, तो हमारी मम्मी पिताजी बोले 10 का नोट दे के 1 किलो आम ले जाओ, रसपूड़ी बनवाओ। अब मेरे दिमाग फिर वही घूमने लगी, बाहर वाले आए सो रसपूड़ी खाएं और अपन सब रो के खाएं, देखा मतलब है। मैंने 3 दिन तक दिमाग खूब घूमा, और उस दिन का 3 दिन मेरे आज तक बहुत काम आए। इसलिए मैं खूब गरज करके कह रहा हूँ, वो कहानी मेरे लिए बहुत काम की है, वो यू टर्न। तो मैंने घर पे आके शिकायत करी कि वे खाएंगे रसपूड़ी की, अपन सब भी खाएंगे। नहीं खाएंगे तो सब, तो बे भी रो के खाएंगे कि हंस के, बे हंस के खाएंगे वो अपन। हमने कि जी हमें नहीं समझ में आ रही बात भाई, या तो शोक सभा हो तो सब शोक सभा में रहो ठीक है, उनकी बात रहे। फिर 2-3 दिन मेरा दिमाग घूमता रहा। फिर मैंने मम्मी से कहा पिताजी से कह देना बिल्कुल दुखी मत हो। बोले काहे? तुम मरते समय हमें 5-5 लाख दे जाओगे, सब 4-5 भाइयों को, सब जनों को, तो 5 लाख की बजाय तुम हमको 10,000 को नौस भाव ना, 490 नहीं 498 दे जाइए। नहीं समझ में आई? 5 लाख की बजाय 498 दे, 5 जनों में बढ़ जी ने 2-2 हज़ार। हम का तो हमें क्या फर्क पड़ो 2-2 हज़ार पट्टी में। तो मम्मी हंसने लगी, बोले तुम्हें तो नुकसान होगा फिर 2,000 को। तो हमने कही हमें तो भी 2,000 छोड़ो, 498 मिल रहे भाई, कौन बाप के मैं भी फ्री फंड के मिल रहे। और मैंने कही भी 498 भी हम खाएंगे थोड़ी, मरते समय अपने मोड़ा मोड़ी होते हैं। मैं ब्याज के 25 लाख खाता कब? ईमानदारी बताइए, तुमने कौन ने अपने सास ससुर की वसीयत खाई है? मैंने अपने माँ बाप की खाई वसीयत। हमारा समय तुम 25 लाख के 5 करोड़ करके मर जाए, ढोर चंद समा करना मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं करना। मैंने इसीलिए नौकरी छोड़ी है, बहुत हंस के छोड़ी है। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ अपना कीमती समय करके 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ छोड़ के मरे।
मैं आज सुबह इन बच्चों से कह रहा था, 2 रोटी खाने और 80 रोटी बना रहे, कौन बेवकूफ़ ने सिखाई है तुम्हें? स्वाध्याय करो, मोह का अभाव करो, वेद विज्ञान करो। क्या कहूँ, अपने मंदिर आबाद हो जाएं, तीर्थ आबाद हो जाएं, शिविर आबाद हो जाएं। यदि किसी गलती सुधार ली जाए तो जितना खाना उतना जरूर कमाओ। श्रीमद जी ने लिखा है, यदि तेरे परिवार की आजीविका पर्याप्त है, मृत्यु पर्यंत तक सब खाएंगे पिएंगे अच्छे से रह लेंगे, तो आज का दिवस निवृत्ति में निकाल, ऐसा लिखा है, निवृत्ति में निकाल और अपने आत्म कल्याण में लग, लिखा है। समझ गए? याद रहेगी, 2 रोटी खाना और 80 बना रहे। आप समझ नहीं रहे हो मैं कितनी करुणा से ये बात कह रहा हूँ। आप 3 लोग के नाथ हो और पुण्य उदय की प्रकृति के गुलाम हो। वो ला रही तुम्हारे यहाँ 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 25 करोड़, वो पुण्य प्रकृति, और तुम उसके पीछे बैल की तरह घूम रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास शब्द हैं जिनवाणी के, ये मोह रूपी भूतड़ा तुझे बैल की भांति, मोह रूपी भूतड़ा तुझे बैल की भांति जोत रहा है। फिर से सोचो जरा शांति, तुम 3 लोग के नाथ हो, भगवान हो, और जो तुम जो कर रहे सुबह से शाम तक, हो रही ऐसी दशा जैसे बगूरे कैसे पात की। बगूरे कैसे पात समझते हो? जब तेज हवा चलती है नहीं, वो पत्ते ऐसे 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 उड़ते रहते हैं, 1 सेकंड शांति से नहीं बैठते वो पत्ते, ऐसे ऐसे उड़ते रहते हैं, उड़ते ऐसे। तो इधर से दुकान चले जाओ, दुकान से इधर चले जाओ, इधर से तो चाहे कोई माल खरीद भी चले जाए, फिर ला के बेच देगा, फिर वो घर चलो जाए, फिर उधर चलो जाए, फिर कछु नहीं तो कम दुकान में बैठ के कछु गोडाउन में फिरते ऐसे होता है, फिर ऊपर फिर नीचे फिरते फिर यहीं को सामान निकाल के यहीं जमा दो। बगूरे कैसे पाद की कहा है? 3 लोग के नाथ, जरा आप इसमें वजन दो, 3 लोग के नाथ हो। पुरुषों की अकेले नहीं कह रहे, ऐसे महिलाएं फालतू होंगी तो सफाई तो होता ही है, क्या सफाई के नाम पे समय निकल जाएगा। मैंने तो देखा है घर में, अब आजकल होता है कि नहीं होता, जब भी हमारी मम्मी टोटली काम से फ्री होती थी तो एक पुटर ये निकाल लाती थी, उसे खोलती थी, जो पप्पू को झबला जो फला की वो का कहलाती नीचे पहनने वाली पुंतरिया है तुम्हारी। जब हम समझदार भाई तो हमने कही कितना हमारे पाप को उदय है, मेरा तो पुण्य को उदय का, हम पहले नंबर के थे, बाकी के बेचारे हमारी पुंतरिया पहनत रहे हमने झमला झुग्गा पहनत रहे। अरे एक बार के कपड़ा वहीं फेंक फाँक के दे, हर बच्चे के लिए नए कपड़े लाओ ना, करोड़ों रुपए छोड़ के मर जाएंगे। लेकिन पुत अबे भी हो सकता तो आज ही नहीं फेंक दियो, हो सका था भाई पुटरियाँ धरी हो, कहा फेंक ही नहीं जात, तित्ते से कपड़े, तित्ते से झबला झबली भाई, पतले पतले से तित्ते से, और देख में बस 100 पीस बना रखे होंगे। करोड़ों छोड़ के जाओगे, नए कपड़े पहनाओ, उबे कपड़े उधर ही हॉस्पिटल में इतनी गरीब महिलाएं आती हैं, उनके बच्चों को दे दे, कर लेना, ये थोड़ा सा काम कर सको तो बहुत। फिर से काय की अर्थ बता रहा हूँ, बगूरे कैसे पाद की, फिर पोटरिया खोल ली, फिर बंद कर ली, कबाड़ खाने वालों कमरा दिवाली पे साफ कर, और देख देख के जो तो अच्छा सामान रख रहे, कहूँ काम आएगा, कहूँ जो प्लास्टिक को टूटे मग्गा कहूँ काम आ जाए, कहूँ लेटरिन की मग्गा बहुत कम अच्छे मिलत, बढ़िया चमचमात बढ़िया, बार्निश होगा, कसी होगा उल्टा सीधा होगा, चाहिए हैंडल टूट गया तो भाई ये इस्तेमाल कर, ढंग के करो ना। फिर मेरा वो गाड़ी समझ गया 10,000 वाला, जब छोड़ के ही मरना है तो दी बेस्ट यूज करो। और ये बात भी मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं तुम कहो, ये पंडित जी भोग वेगी कह रहे, कार्तिक की अनुप्रेक्षा में लिखा है मिथ्या दृष्टि भोग तक नहीं पाता, लिखा है लिखा है ना उसमें, कार्तिक की अनुप्रेक्षा में लिखा है संजा के सब्जी खरीद में जाएगा ताकि सस्ती मिल जाए। दिन भर की बिल्कुल गर्मी की बिल्कुल पिची पिचाई, जब सब छांट के लगे, फिर बई में से छांट ले 4 अरे अच्छी चीज़ खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, मना नहीं कर रहे, लिखा है सब उसमें, महाबंद लिखा हुआ है इस तरह के व्यवहार के लिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, बहुत लंबा चैप्टर है इसका। जो स्वयं कंजूसी से खाते हैं वे आहार दान आदि कैसे करेंगे, जो स्वयं अच्छा नहीं खाते वो अपने साधर्मियों को अच्छा कैसे खिलाएंगे, अतिथि संभाग कैसे करेंगे। हाय हाय
इनके भाग्य में पुण्य के उदय की सामग्री भोगने की अक्कल तक नहीं है। तुम सबसे कह रहे हो, ध्यान रखना। मैं तो अभी इसलिए भोजन करने नहीं जा रहा हूँ, नहीं मैं भोजन करने जाऊँ तो सब चेक करूँ कहाँ कहाँ क्या क्या म्यार पड़ी है, सड़ गई वो म्यार, लोहे को लंगर पड़ो है, क्या कहलाते हो तुम्हें, अब काम भी नहीं आएगी, भगवान ही मालूम है, बिल्कुल पता हो गया क्या कहलाती है तुम्हारी निवार, वह खटियन की निवार, लेकिन पड़ी जरूर हुई है कहीं ना कहीं, जितनी सड़क जात उतनी फेंकत जात। आपको मैं बिल्कुल बनियागिरी की बातें बता सकता हूँ इसमें। पुण्य लाश होता है और जिस कमरे में कबाड़ा होता है वहाँ समूह से जीवों की उत्पत्ति होती है, रोग का कारण होता है, असाता बेदनी का बंद होता है, और अनंत जीवों का घात होने से अहिंसाणुव्रत नहीं पलता। और जबरन उठा के तैसे तो रखते और मरते रहेंगे भी जीव, अहिंसाणुव्रत नहीं पलेगा आगे। और सुनोगे बनियागिरी की भाषा, कॉमर्स की भाषा में, वो ही कमरा कम से कम 2000 से 5000 रुपये में किराए से जा सकता है। तो 60,000 रुपया को कबाड़ो रखो वहाँ में, 600 रुपया को कबाड़ो और 60,000 खा रहा हो। नहीं समझ में आई कैसी? पूरा कबाड़ा निकाल के बेचोगे तो 600 रुपये पट्टी में भी नहीं बिकेगा। पुरानी किताबें 10वीं 12वीं की, कॉलेज की, इतने की हैं पंडित जी, 500 की किताब लाए, 200 की, पढ़ने है नहीं है, पढ़ाने है नहीं है, सर्वे को इंतजार कर रहे बस, सस्ती बेच नहीं सकल, पढ़ने है नहीं है, धरी बिल्कुल धरी होंगी। अभी भी जाके देखना, हमारे यहाँ हमें जिनवाणी के लिए अलमारी नहीं दिखती। कौन लाए भैया, को पढ़ा था, को पढ़ा, हम कहते हैं MBBS की किताब कौन पढ़ रहा, इंजीनियरिंग की किताब कौन पढ़ रहा, को पढ़ रहा, तुम निकालो नहीं है। क्या कहें हम आपको, बहुत दुख के साथ कह रहे, सोचना भी नहीं चाहिए कि जिनवाणी हमारे घर से निकल जाए, निकल जाए। क्या कहते हैं हम आपको, अफगानिस्तान में जब लड़ाई हुई थी ना, जब वो उनकी आपस की, उस समय झोंपड़ियों में खाने को दाल नहीं थी, बर्तन नहीं थे, लेकिन कुरान जरूर थी। हर झोंपड़ी में कुरान जरूर थी। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हम उल्टा सोचते हैं हमारे भोगों की सामग्री रह जाए, जिनवाणी ना रहे, इससे बड़ा पाप तुम्हारा क्या हो सकता है। इसीलिए मोह पुष्ट होता रहता है। विश्व में ध्यान से सुनना, विश्व में सबसे बड़ा उपकार हमारे घर में विराजमान जिनवाणी का है। आधी रात को भी टेंशन हो, जिनवाणी खोल के पढ़ो ना, तुम्हारी टेंशन मिट जाए तो क्या देना। आधी रात को आप मंदिर नहीं जा सकते, आधी रात को आप गुरुओं के पास नहीं जा सकते, गुरुओं के पास चले भी जाओगे तो ये बोलेंगे नहीं रात को। आधी रात को कोई शरण सहारा नहीं है। लेकिन पद्म नंदी पंचविंशतिका में लिखा है, ये हमारे घर में जलने वाले नित्य दीपक है। हमारे घर में जलने वाले नित्य दीपक हैं, जिनके प्रकाश में हम अपने दुखों को मिटा सकते हैं। मोह का अभाव करो, मोह का अभाव करो, मोह का अभाव करो, मतलब कुछ समझिए, चेंज कर दी लाइन हमने। अरे जिनवाणी को दूर करना ही मोह है, कौन पढ़ेगा। हम एक बात कह रहे, जिस प्रकार से, ध्यान से सुनना, यदि आपको जिनवाणी अच्छी लगे और पढ़ना अच्छा लगे, समझना अच्छा लगे, जैसा हम बता रहे हैं आपको, तो आपका मोह नष्ट होगा। और मोह नष्ट होने का पहला लक्षण है, जैसे मर पच करके आप बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाते हो, 6:30 बजे स्कूल पहुंचाते हो 3 साल के पप्पू को, 3 साल का 4 साल के बच्चे को बहला के फुसला के, बेटा बिस्किट रख के, टॉफी रख दी, आप खाना, तैयार हो जाओ, ये ऐसे उसे जिनवाणी पढ़ने की प्रेरणा करो। मैं बिल्कुल, बज गई घंटी, कोई बात नहीं, बजी है नहीं बजी, झूठ नहीं बोला, हमारे कान तेज है भैया, तुम झूठ बोलो, तुम्हारा पाप तुम्हें लगे, हमें कभी नहीं। सुनो सुनो सुनो, क्या कह रहे थे? हाँ, 3 साल के बच्चे को जिस प्रकार से आप स्कूल पहुंचाते हो, हम आज की पीढ़ी को 2 प्रतिज्ञा देना चाहते। तुम उल्टा मत लेना हो, फिर मैं उल्टा नहीं लेना। तुम अनछना पानी पियोगे तो चलेगा, उल्टा नहीं लेना हो, फिर मैंने पहले कह दिया। तुम और कछु गलती करोगे तो करोगे, हम कुछ नहीं टोकेंगे तुम्हें, तुम्हें जो खाना है, जब खाना है, जैसे करना, उल्टा मत लेना हो।
और ले ले तो तुम्हारी तुम जाना, हम नहीं जाना। लेकिन हमें तुमसे 2 प्रतिज्ञाओं की ज़रूरत है, पूरे युवाओं से लेकर, शिशु से लेकर, युवाओं से, वो बच्चों से लेकर सबसे। तुम पूजा नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रक्षाल जीवन में जरूर करो, तुम्हारे जीवन का बड़ा उद्धार होगा। कुछ कहा मैंने, प्रक्षाल। पूजा आप 10 बजे कर सकते हो, पूजा 12 बजे कर सकते हो। आप रात को लेट सोने की आदत नहीं बंद करोगे और लेट उठोगे 10-12 बजे और पूजा करके छुट्टी पा जाओगे। मुझे पूजा से ज़्यादा कीमती लगती है अभिषेक, प्रक्षाल, क्योंकि उसके लिए आपको हर हाल में जल्दी उठना पड़ेगा। 1 दिन गलती करोगे, 2 दिन गलती करोगे, आखिरकार आपको जल्दी सोना ही पड़ेगा। और जल्दी सोने से आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, मोबाइल का प्रपंच छूटेगा, झगड़े छूटेंगे, बहुत सारे पापों से छूटोगे। आप केवल प्रक्षाल करो। मैंने बहुत देखा है मालवा में, उज्जैन में, इंदौर में, तुम्हारे पूरा बेल्ट, वहाँ छोटे से छोटा बच्चा से लेकर सब, भले एक कलश ढारने जाएंगे लेकिन जाएंगे 2 ही दुपट्टा पहन के। भले पूजा नहीं करेंगे लेकिन करेंगे। बॉम्बे ऐसी जगह में इंजीनियर, उसको 8 बजे निकलना पड़ता है ऑफिस के लिए, क्योंकि लोकल ट्रेन पकड़ के 10 बजे तक पहुंचना रहता है, 9:30-10 तक। तो 8 बजे निकलना, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। 6 बजे उठ करके पहले प्रक्षाल करता है, कब से देख रहा हूँ उसको मैं करते हुए प्रक्षाल, और फिर वहाँ से ऑफिस निकल जाता है वो, लेकिन प्रक्षाल नहीं छोड़ा उसने। मैं गया था 1-1.5 महीने, पहली बार में उसका परिचय हुआ, पहली बार प्रवचन की रुचि लगी, तो वो घर तक नहीं जाता था। प्रक्षाल किया, मेरे प्रवचन सुने और सीधे वहीं से ऑफिस, सीधे ऑफिस। लेकिन उसने आज तक प्रक्षाल का नियम नहीं तोड़ा और फुल हेल्दी है, बढ़िया। तो एक नियम। और दूसरा है, तुम्हें जो करना है करो, हमें नहीं मालूम, लेकिन जिनवाणी जरूर पढ़ो, क्योंकि जिनवाणी दीपक है, नित्य दीपक है, आधी रात को साथ देगा। जब एक सच्ची घटना है, पंडित साहब ने सुनाई, एक युद्ध में एक जैन राजा हार गया, एक युद्ध में एक जैन राजा हार गया तो निकाल दी थे। तो राजा ने कहा, तुम अपने महल में से कोई एक चीज़ जो तुम्हें अच्छी कीमती लगे वो ले जाओ। इतना सज्जन था वो राजा, हराने वाला। एक कोई कीमती चीज़ हो वो आप ले जाओ। एक कपड़े में उसने ले करके चल दिया। तब एक डाउट रहता है ना थोड़ा सा राजा को, इन्होंने क्या ले जा रहा हो क्या ले जा रहा है, रुको, कपड़े में क्या है पहले बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं सबसे बड़ा खजाना ही तुम ले जाओ। तो दिखा दिया उसने, कपड़ा खोला तो उसमें जिनवाणी थी। तो एकदम उसको बड़ा अचंभा हुआ, एकदम, अरे हम तो सोचे तुमने सोना रख लिया होगा, हीरे रख लिए होंगे, कछु रखा होगा तुमने कीमती, तुम तो ये किताब ले जा रहे, किताब, तुम्हारे महलों में सबसे कीमती ये किताब है, ये किताबें तो बहुत मिल जाएंगी। इतना बढ़िया जवाब दिया, शांति के साथ जवाब दिया। बोले हम रत्न लेके जाते, बाहर कोई चक्कू मार देता, तलवार मार देता, युद्ध हो जाता, कीमती ले जाते तो कोई भी हमें घात कर देता, शत्रु बन जाते सब। कीमती सामान ले जाते तो शत्रु बन जाते सब। हमारा सुख का साधन ये हीरा माणिक सोना चांदी नहीं, पाप के उदय में भी कोई सहारा देने वाला है तो ये जिनवाणी माता है। हम जंगल में बैठ के इसे पढ़ेंगे और शांत रहें। उस राजा को आंखों में आंसू आ गए, इतना धर्मात्मा, इतना स्वाध्यायशील, देवशास्त्र गुरु का भक्त, इतना शांत चित्त। अरे रे, मैंने अभी तक बहुत राजाओं को लूटा है, पापियों को लूटा है, लेकिन ऐसे धर्मात्माओं को लूटना नहीं चाहिए। ऐसे धर्मात्माओं को अपना मित्र बनाना चाहिए, ताकि उन जैसी संगति में हमारा भी हित हो। उतर के आया, उसको वापस सिंहासन पे बिठाया, बोले आज से हम और तुम मित्र हो गए। ये सच्ची घटना है इतिहास की, आज से तुम और हम मित्र हो गए। बोलो, अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, तुम सोच रहे थे सही में बेवकूफ़ हो, थोड़ी देर पहले तो यही सोच रहे कि बेवकूफ़ है एक शास्त्र लेके निकल रहा था। सुना, उसकी शास्त्र की भक्ति ने ही उसे पूरा राज्य जितवा दिया, शत्रु की शत्रुता मिटा दी। कुछ समझ में आ गई कहानी? शत्रु की शत्रुता मिटा दी और पूरा राज्य 1 सेकंड में मिल गया। बताओ, वो तलवार से नहीं जीत सकता था,
तलवार से नहीं जीत सकता था, लड़ झगड़ के नहीं जीत सकता था, मार पीट करके नहीं जीत सकता था, गाली गलौज करके नहीं सीखता था, माने प्राप्त कर सकता था। लेकिन एक शास्त्र भक्ति के बल पर, साधन वात्सल्य के बल पर उसने कितनी सहजता से सब कुछ पा लिया। अभी भी तुम्हें ये कहानी ऐसी लगती हो यार ये मन बहलाने की है, तो एक काम करना, पुराण पढ़ के देखना। शांत चित्त से विश्व खरीदा जाता है, शांत चित्त से शत्रुता मिटाई जाती है, शांत चित्त से गैरों को अपना बनाया जाता है। और पूज्य गुरुदेव श्री के शांत चित्त ने क्या अपनों को, क्या परायों को, क्या जैनों को, क्या अजैनों को, सबको अपना बना लिया। हमें आज भी विश्वास है और तुम भी विश्वास करो, चाहे जितनी प्रतिकूलता है जिनवाणी मत छोड़ो और शांत चित्त रहो, तुम्हें सफलता मिलेगी। विचार करना। ओम नमः शिवाय।